हेलो एवरीवन। आज रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 हम सॉल्व करने चल रहे हैं। ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी एक्सरसाइज होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये है कि बिना हमें डिवाइड किए ये बताना है कि जो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा या जो डेसिमल में जो हमारा नंबर मिलेगा वो हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि उसको हम पहले ही कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस रूप में आना चाहिए, वो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n या 2 की पावर m के रूप में अथवा 5 की पावर n के रूप में। अलग अलग भी आ सकता है, नहीं तो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो इसको जब प्राइम फैक्टर करते गए तो डिविजिबिलिटी से हम इसको कट करते हुए एट लास्ट 1 यहाँ पे आ गया। तो हमने देखा कि 3125 का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 की पावर 5 आया। इसका मतलब ये किस रूप में आया, ये 5 पावर n के रूप में मिल गया। यानी 2 की पावर m या 5 पावर n में से भी अगर कोई मिल जाता अकेले तो वो भी क्या होगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी डेसिमल के कुछ स्थानों बाद ये जो है रुक जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। इसमें केवल हम 2 क्वेश्चन लेंगे, 3-4 पार्ट हैं, 5 क्वेश्चन हैं। तो 1-2 क्वेश्चन समझने के लिए पर्याप्त हैं, बस कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। ये है 15/1600। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 1600 है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर पहले लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद डिविजिबिलिटी रूल से हमने इसको प्राइम फैक्टर कर दिया। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें जो है 1600 जो है किस रूप में मिल गया, 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 2 के रूप में। यानी ये किस रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में। तो यानी ये हमारी शर्त को पूरा कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर हमारा इस रूप में नहीं आता है तो वो क्या होगा, वो भी हमारा रेशनल नंबर तो रहेगा, वो फिर रहेगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। वो हमारा क्या रहेगा उस कंडीशन में, वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद वो कोई चीज़ रिपीट हो, यानी रुके ना, सॉरी, डेसिमल के बाद वो किसी भी स्थान पे रुके ना। और रिपीटिंग का अर्थ है बार बार आना, तो उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो हमारा होता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे हम। अगला क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा प्रश्न संख्या 1 में जिन संख्याओं का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उसे अब हमें प्राप्त करना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेटिंग निकाला गया था, तो उसी को हम लोग चलेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए डेसिमल लगा तो 13 बगल एक जीरो आ गया। अब 3125 का टेबल 130 में पढ़ेंगे तो ये इससे ज़्यादा है तो 0 बार जाएगा, फिर ये 130 नीचे आएगा। तो डेसिमल लगा होने की वजह से फिर यहाँ एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जब 0 बढ़ेगा तो फिर देख रहे हैं कि इससे अभी भी ये छोटा है, फिर हम एक बार 0 ले जाएंगे तो फिर 1300 नीचे आ जाएगा। डेसिमल लगा होने की वजह से एक 0 फिर आ जाएगा। हम इसको 4 टाइम लेकर जाएंगे। 4 टाइम करने के बाद यहाँ 500 आता है रिमाइंडर। डेसिमल लगा होने के नाते यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ेगा। फिर इसको हम 1 टाइम लेकर जाएंगे। 1 टाइम करने के बाद यहाँ पे 1875 आता है। फिर डेसिमल लगा होने की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम देख रहे हैं 6 टाइम में ये पूरा कट जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पे ये बात सत्यापित भी हो गया कि इसका जो डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में आया था, और जो कि हम लोग कहे थे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि डेसिमल के कुछ स्थानों बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आप भी इसी तरह से इसको चेक कर लेंगे। अब हम आएंगे इस एक्सरसाइज के, यूं कह सकते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी क्वेश्चन पे, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग मैंने ये 9वां वीडियो बना दिया है और इसके साथ ही इसका समापन हो जाएगा। फिर हम दूसरा चैप्टर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है नीचे दिए गए जो रियल नंबर्स हैं वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। प्रत्येक केस में बताइए कि क्या वे रेशनल हैं या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, अगर वो रेशनल हैं और p बाई क्यू के रूप में हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो आप q के बारे में क्या कहेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप बताइए कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है पहले कैसा है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करिए कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें 43.123456789 यानी कुछ स्थानों बाद, डेसिमल के कुछ स्थानों बाद ये जो है स्टॉप कर जाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे और इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर होगा तो वो किस रूप में रहेगा, वो p बाई क्यू के रूप में रहेगा। लेकिन अब क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की शर्त क्या थी, q उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर m और इंटू 5 पावर n के रूप में। तो वही बताना था इसमें ये क्वेश्चन कैसा है, कैसा डेसिमल है, और अगर है तो फिर रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो दोनों चीज़ हम लोगों ने बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और साथ ही साथ रेशनल नंबर भी है, और रेशनल नंबर भी है। तो इसलिए इसका जो क्यू है वो किस रूप में है, 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में है। अगला है 43.123456789 और इस पूरे पे लगा है बार। इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट होने वाले ये टर्म्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग माने ये डेसिमल के बाद रुकता नहीं है, और साथ साथ इसमें कुछ टर्म हैं वो रीअकर कर रहे हैं, बार बार आते हैं। तो ऐसे भी केस में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है तो वो हमारा रेशनल नंबर में आता है। लेकिन यहाँ एक शर्त हो जाती है, रीअकरिंग के केस में जो क्यू होता है वो हमारा 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं होता है। यही हमें ध्यान देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल जो होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं होता है, जबकि टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में जो क्यू होता है हमारा वो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में जरूर रहेगा। सबसे आखिरी क्वेश्चन है 0.1201200120012 टाइम 0 लाइक सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी टर्म विशेष रूप से रिपीट नहीं हो रहा है, यानी एक कुछ निश्चित डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, बार बार चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। ना तो ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद कहीं रुक रहा है, और ना तो कोई टर्म इसका रीअकर कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसलिए ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग हमेशा जो है ये जो है पहली बात रेशनल नंबर में आएगा नहीं। तो ये हमारा जो एक्सपेंशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग था, और ये हमेशा किस में माना जाता है, ये इरेशनल नंबर में माना जाता है। तो चलिए आज हमने इस चैप्टर का समापन कर दिया है। हम अगले चैप्टर पे अगला चैप्टर जल्द ही डिसाइड करेंगे, मे भी ये पॉलिनोमियल ही हो सकता है। तो इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और साथ साथ और भी लोगों को जोड़ना जो है सुनिश्चित करें। धन्यवाद।